हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म डील करने जा रहा हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर होगा तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा तो पहले चेक करेंगे कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होता है तब हम चेक करेंगे कि भाई वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग या तो dy ओवर dx के फॉर्मेट में लिखेंगे या dx ओवर dy के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर dy ओवर dx के फॉर्मेट में लिखते हैं और या y बाई एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में यदि एक्सप्रेसिबल हो जाता है, यदि हम लोग dx ओवर dy लेते हैं, अगर यह फंक्शन ऑफ x बाई फॉर्मेट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेसिबल हो जाता है तो हम कहेंगे कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप dy ओवर dx निकालते हैं और वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस केस में हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। ठीक उसी तरीके से अगर dx ओवर dy अगर निकालते हैं तो यहाँ पर यह सब्स्टिट्यूशन जो होगा x इज इक्वल टू वी वाई, अर्थात इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में लाने के लिए। क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए तो यह यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अगर चाहेंगे कि भाई y का पूरा टर्म dy के साथ बराबर के एक तरफ और x का सारा टर्म dx के साथ बराबर के दूसरी तरफ हम जो है सो ले आए तो यह यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग पहले dy ओवर dx निकाल लेंगे। यहाँ तो dy ओवर dx डायरेक्ट दिया ही हुआ है। अब देखेंगे कि इस दोनों फॉर्मेट में से इस फॉर्म में dy ओवर dx निकालें तो ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस इसका RHS पार्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए dy ओवर dx कैन बी रिटेन एज 1 प्लस वाई बाई एक्स, अर्थात यह फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो गया। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous differential equation। यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस केस में हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करते हैं। अभी लिखा पड़ा है y इज इक्वल टू वी एक्स, अर्थात dy ओवर dx निकालेंगे तो y इक्वल्स टू वी एक्स। अगर dx ओवर dy निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना है। जब इस सब्स्टिट्यूशन को हमने ले लिया तो इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका dy ओवर dx निकाल लेंगे। तो भाई dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अप्लाई किया। इस dy ओवर dx की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह पर vx पुट कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ
v plus x into dv by dx कैन बी रिटन एज 1 प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी से v कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं, जो पार्ट बचा वो x इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में अब यह आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। यह लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रल ऑफ डी वी वी होगा या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर v का मान यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ से v कितने के बराबर है, तो y बाई एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर v की जगह पर हम लोग y बाई एक्स पुट कर देंगे, दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स होल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तैयार किया था, इसे ही हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि भाई फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो होपफुली स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। चलिए इस पार्ट को पहले इरेज करते हैं। अब देखिए मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप करने जा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन x माइनस वाई, पहले मैं लिख देता हूँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, general solution of the following, of the following। अब इसमें जो है सो मैं क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ। x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से चलेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई y का टर्म dy के साथ बराबर के एक तरफ और x का टर्म dx के साथ बराबर के दूसरी तरफ ले जा पाना संभव नहीं है। अर्थात ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से या तो हम लोग dy ओवर dx निकाल लेंगे या dx ओवर dy निकाल लेंगे। तो मैं dy ओवर dx ही निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए तो ये लिखा जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब इसका RHS पार्ट y बाई एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल है या नहीं। हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा x प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो भाई इस पार्ट को हम लोगों ने x से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो देखिए तो यह फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो गया ना। अर्थात ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे y इज़ इक्वल टू वी एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें जो है सो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x कैन बी रिटन एज 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। यहाँ y की जगह पर वी एक्स पुट कीजिएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। इसके बाद का पार्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं
x इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, इस v को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको फर्दर लिखा जा सकता है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। यहाँ माइनस वी से प्लस वी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो इतने के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो गया। आप तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग जानते हैं tan इनवर्स ऑफ वी होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं u इज़ इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो du जो लिखा जाएगा 2v dv लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ से du बाई 2 जो है वो v dv के बराबर होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसका जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो इस सेक्शन में करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब इसका रिज़ल्ट लिखेंगे तो ये देखें, तो लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ v माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ v माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि v जो है सो हम लोगों ने सपोज किया था जिसको इरेज कर दिया y इक्वल्स टू वी एक्स, तो v बराबर y बाई एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो यह लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इट विल बी written as tan inverse of y by x minus half into natural log of x square plus y square upon x square that is equal to natural log of x plus c। इसे फर्दर लिख सकते हैं tan inverse of y by x minus log of m by n log of m minus log of n। ये लिखा जाएगा हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे तो देखिए, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ m रेज़ टू दी पावर n इंटू लॉग ऑफ m अप्लाई किया तो यहाँ पर चला या रिजल्ट नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c वेयर c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आंसर जो होना चाहिए वो ब्रीफ में होना चाहिए और लास्टली आप ये इंफॉर्मेशन अवश्य रूप से दे देंगे कि वेयर सी इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो चलिए इन सारे पार्ट को अरेंज करते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस में आने वाले वेरिएशंस को देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स है ना। छोटे से पॉइंट को आपने याद रखना है और बाकी सारा इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो चलें अब हम लोग अगले क्वेश्चन को यहाँ पर
पुट अप करने जा रहे हैं x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो इसे लिखते हैं x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स। इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र किया, डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसे फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से इसको डिवाइड किया रूट के अंदर ले गए, प्लस वाई बाई एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। अब देखिए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो गया, अर्थात ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से लिखा जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह पर वी एक्स पुट करेंगे। तो चलिए रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस सेगमेंट में करते हैं। तो ये लिखा जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। इस v से यह v कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली ये पार्ट आया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है डी वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। यह इस फॉर्मूले पर चलाया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका फार्मूला मैंने बताया था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ, तो ये लिखा जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इस तरफ भी लॉग आया, यहाँ भी लॉग आया, तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ c यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cx। इसको फर्दर लिख सकते हैं v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cx। अब v की जो वैल्यू है यहाँ से y बाई एक्स यहाँ पुट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cx। तो यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। तो चलिए इस सेगमेंट को जो है सो अब अरेंज करते हैं और इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो ये देखिए इसे लिखा जा सकता है y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डैट इज इक्वल टू cx। इट मीन्स y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cx स्क्वायर, वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यह इंफॉर्मेशन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यह अवश्य रूप से आपने देना होगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने जनरल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन x इंटू कॉस ऑफ
वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स एक्स डी वाई। जब भी कॉस का टर्म यूज़ हो रहा हो उसके अंदर का जो टर्म होगा एंगल के फॉर्मेट में जो टर्म है ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट टर्म होता है। देखिए यहाँ वाई बाई एक्स दिख रहा है, यहाँ भी वाई बाई एक्स, यहाँ वाई बाई एक्स, यहाँ वाई बाई एक्स, या ई के पावर में हो या लॉग में हो। अगर यहाँ वाई बाई एक्स दिख रहा है इसका मतलब कि भाई आपका प्राइम मोटो ये हो जाना चाहिए कि इसको वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, अर्थात डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से ये चलाएगा वाई होल इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ये लिख लिया। अब इसे वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। यहाँ वाई बाई एक्स तो है ही, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वाई बाई एक्स। यहाँ पर वाई बाई एक्स लाने के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो इसे एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाई बाई एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स विद इन द ब्रैकेट। अब देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर था राइट साइड का वो वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो गया, अर्थात ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ द above differential equation can be written in terms of v and x as, तो y बाई एक्स की जगह पर v यूज़ कर दिया, यहाँ पर cos v, यहाँ पर v इंटू साइन ऑफ v डिवाइडेड बाई v इंटू साइन ऑफ v और माइनस कॉस ऑफ v। It can be further written as x into dv by dx that is equal to v into cos of v plus v into sin of v divided by v into sin of v minus cos of v minus v, ये लिख दिए। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं तो इसे लिख सकते हैं x इंटू डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, तो v कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से चलाएगा cos v प्लस v साइन v माइनस v साइन v और प्लस cos ऑफ v और होल डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस cos ऑफ v, ये स्ट्रक्चर चलाया। यहाँ से देखिएगा तो v साइन v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये चलाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू 2v cos ऑफ v और होल डिवाइडेड बाई v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v और डिवाइडेड बाई v कॉस ऑफ v डी वी डैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी एक्स बाई एक्स। अब यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट पर चला आया। अब चलिए इस पार्ट को एरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन तो अभी करना बाकी है क्योंकि अभी इंटीग्रेट होगा, तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दिए हैं। हाँ y इक्वल्स टू वी एक्स सपोज करके हम लोग चल रहे थे,
इस चीज़ को याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v डिवाइडेड बाई v कॉस ऑफ v dv दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ dx बाई x। यहाँ पर v कॉस b से दोनों पार्ट को डिवाइड कर लीजिए और सेपरेट कर लीजिए, तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ v dv माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई v dv दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंटीग्रल ऑफ dx बाई x। tan v का जो इंटीग्रल वैल्यू है हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ सेक भी यूज़ कर रहे हैं या नेचुरल लॉग ऑफ v यूज़ कर रहे हैं, ट्वाइस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ c यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ से लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ सेक ऑफ v बाई v दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक ऑफ v अपॉन v दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसे फर्दर लिख सकते हैं सेक v इज़ इक्वल टू सी वी एक्स स्क्वायर, और v है क्या, दैट इज़ y बाई एक्स। तो सेक ऑफ y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू c इंटू वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स सेक ऑफ y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स वाई, वेयर c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वो इंफॉर्मेशन आपने लिखना होगा। तो होपफुली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना, सारा स्टेप्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी एरेज करते हैं और भी कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन पर वर्कआउट किया है, फिर इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन पर जो है सो हम लोग स्विच ओवर करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस x बाई वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि e के पावर में x बाई वाई है, जैसे पीछे था cos के अंदर y बाई एक्स था। यहीं से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि भाई यह तो होमोजीनियस में ही जाएगा। तो यहाँ x बाई वाई है तो आप आंख बंद करके dx बाई डी वाई निकालेंगे। तो यहाँ से देखें तो dx बाई डी वाई हम लोग डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो ये लिखा क्या जाएगा, ई रेस टू दी पावर x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस 1, अर्थात इस टर्म को इधर सेंड किया, माइनस आया, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, और यह 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x बाई वाई। अब देखिए तो यह फंक्शन ऑफ x बाई वाई के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया ना, अर्थात ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग x इज़ इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। पीछे जो था y बाई एक्स के फॉर्म में, y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स निकालते थे, यहाँ डी एक्स ओवर डी वाई निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए तो डी एक्स बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई लिखा जाएगा। तो नाउ द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज वाई वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू दी पावर वी, एक्स की जगह पर वी वाई रख दिए। अब यहाँ से चलेंगे तो इसे लिखा जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर v इंटू वी माइनस 1 प्लस ई रेस टू दी पावर v माइनस v। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसे लिखा जा सकता है y इंटू डी वी बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर v इंटू वी माइनस 1 माइनस v इंटू 1 प्लस ई रेस टू दी पावर v होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू दी पावर v। इसे फर्दर लिख सकते हैं y इंटू डी वी बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर v माइनस ई रेस टू दी पावर v माइनस v इंटू ई रेस टू दी पावर v
डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर वी। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y इंटू डी वी बाई डी वाई डैट इज इक्वल टू माइनस वी प्लस ई रेस टू द पावर वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर वी। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ई रेस टू द पावर वी डिवाइडेड बाई वी प्लस ई रेस टू द पावर वी डी वी डैट इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर वी अपॉन वी प्लस ई रेस टू द पावर वी डी वी डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई। तो यहाँ तक की बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। इसमें बस एक चीज़ है कि भाई हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू वी वाई सब्सटीट्यूशन यूज़ किए हैं, वो यहाँ साइड में लिख देते हैं। जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़नी है, और रिमेनिंग पार्ट को एरेज करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को एरेज कर दे रहे हैं। तो अब इसे ये जो इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन से जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर पुट u इक्वल्स टू v प्लस ई रेस टू द पावर v, तो डी यू विल बी 1 प्लस ई रेस टू द पावर v डी वी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई। इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ u दैट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y plus natural log of c, where c is a constant of natural log of c is a constant of integration। तो इसे लिख सकते हैं ln u that is equal to ln of c by y। यहाँ से लिख सकते हैं u is equal to c by y। अब u की वैल्यू है कि u क्या सपोज किया था यह पार्ट, तो यहाँ से लिखा जाएगा v प्लस ई रेस टू द पावर v that is equal to c by y। और यहाँ से v निकालेंगे तो v कितने के बराबर होगा, x बाई वाई के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे x बाई वाई प्लस ई रेस टू दी पावर x बाई वाई दैट इज इक्वल टू c बाई वाई। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा x प्लस वाई इंटू ई रेस टू दी पावर x बाई वाई दैट इज इक्वल टू c, वेयर c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वो इंफॉर्मेशन आपने लिख देना है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को तैयार करना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर वर्क करने जा रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1। तो चलें इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में हम लोग देख चुके हैं कि भाई सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है। अब फिर जनरल सॉल्यूशन जो तैयार करते हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, अब फिर उस सी की वैल्यू वापस उसमें डाल देते हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ करना होगा, सिस्टम वही है। तो यहाँ से पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इसे y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये लिखा जाएगा y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यह फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो गया, अर्थात जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे y इज़ इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। Now the above differential equation can be written in terms of v and x as v plus x into dv by dx that is equal to minus v plus v square।
इसे फर्दर लिखा जा सकता है x इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू, इस v को इधर सेंड करेंगे, माइनस v होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये लिखा जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इसे फर्दर आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v डैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसे लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v डैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप लिख सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो यह आ गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया। तो इसे लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई 2, a होता है, a की वैल्यू तो 1 ही है, नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 प्लस 1 x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए डैट इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस c, तो नेचुरल लॉग ऑफ c, क्योंकि सब जगह लॉग अपीयर हो चुका है तो वहाँ भी जो है सो हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ c ले लिया। यहाँ 1 से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यह लिखा जाएगा हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाई v प्लस 2 डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c बाई x। इसे फर्दर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाई v प्लस 2 डैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ c बाई x। It can be further written as natural log of v divided by v plus 2 that is equal to natural log of c by x whole raised to the power 2. Now it can be further written as v upon v plus 2 that is equal to c square divided by x square. c चूँकि कांस्टेंट है इसलिए c स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। अब तो इस सी स्क्वायर के जगह पर एक न्यू कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं कि भाई पुट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के अ न्यू कांस्टेंट। तो देयरफॉर v अपॉन v प्लस 2 दैट इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, और वहाँ दिया हुआ था y इक्वल्स टू वी एक्स, हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेके चल रहे थे सिंस y इक्वल्स टू वी एक्स। तो v कितने के बराबर होगा, तो यह y बाई एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर v के जगह पर हम लोग y बाई एक्स पुट करेंगे, यहाँ भी y बाई एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे लिखा जाएगा y डिवाइडेड बाई y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के होल इंटू वाई प्लस 2x। तो ये जनरल सॉल्यूशन तो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके, जहाँ पर हियर के इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कि के जो है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए इस पार्ट को अब एरेज करते हैं, क्योंकि इसका तो काम हो चुका है। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं कि भाई व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज ऑल्सो 1, तो इसमें पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के होल इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इट मीन्स के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इस के की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y प्लस 2x दैट इज 3x स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू y प्लस 2x आंसर। अर्थात यह पर्टिकुलर कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई वहाँ फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन आता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में
क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर कर्व आता है, वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा करना तो कुछ नहीं है, आपने पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर देना है, वहाँ से के की वैल्यू निकाल लेना या सी की वैल्यू जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट आया है उसकी वैल्यू निकाल करके फिर वापस उसमें पुट कर देना है, तो पर्टिकुलर कर्व निकल जाएगा। अब चलिए एक छोटे से क्वेश्चन को हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो dy ओवर डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक ऑफ वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये गिवन। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल हो चुका, यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स के बराबर होगा। तो देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू v माइनस कोसेक ऑफ v लिखा जाएगा। इस v से यह v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो माइनस डी वी अपॉन कोसेक ऑफ v दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स लिखा जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो चुका। अब इसे लिखेंगे माइनस साइन ऑफ v डी वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसे लिखा जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ v डी वी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। साइन v का इंटीग्रल वैल्यू माइनस कॉस v होता है, तो कॉस v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, दैट्स इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v जो है तो y बाई एक्स है, तो कॉस ऑफ y बाई एक्स डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिया, यह जनरल सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ गिवन है कि भाई व्हेन x इज़ 1 y इज़ 0, तो देयरफॉर cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी, देयरफॉर c इक्वल्स टू 1, तो c 1 के बराबर आ चुका। अब इसमें पुट कर देंगे, तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज तो cos ऑफ y बाई एक्स डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इसे और भी सिंप्लीफाइड मोड में लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं आंसर। तो इस तरीके से आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर वर्क करना है। तो ये दो परफॉर्मा होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें कि आप एक जगह जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एक जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले सेशन में हम लोग इसके लास्ट फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई इसमें और भी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, उन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैं डील करूँगा। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।